मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जो 172 ईयर्स ओल्ड एग्नीज नाम की गॉड मदर दे रही होती है, जो हमें मदरलैंड के बारे में बता रही होती है। मदरलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ जादुई फेरी गॉड मदर का स्कूल होता है और वह वहाँ गॉड मदर बनने की कला सबको सिखाती है। बड़े से मदरलैंड में एलिनोर उस मदरलैंड की सबसे यंगेस्ट ट्रेनी होती है जो गॉड मदर बनने के लिए अप्लाई करती है और उसे सीखना चाहती है क्योंकि वह एक रियल फेरी गॉड मदर बनना चाहती थी। एलिनोर का कोई दोस्त नहीं होता है तो वह अपनी स्कूल की क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ पर मोएना आ जाती है। मोएना कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस होती है। उन्होंने ही फेरी गॉड मदर बुक के बारे में लिखा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके सारे फॉर्मूले बहुत ही सदियों पुराने हो चुके थे। तभी दूसरी गॉड मदर रेडर को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्या हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन मोएना हेड मिस्ट्रेस होती है तो सब उससे बहुत डरते हैं और गुस्से में मोएना कहती है कि ज़िंदगी इसी हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह होती है और हमें इसी पर विश्वास करना होगा। लेकिन रेडर कहती है कि हम सब यह बात अच्छे से जानते हैं कि लोगों ने हैप्पीली एवर आफ्टर पर विश्वास करना छोड़ दिया है और इसीलिए स्कूल बंद हो रहा है। अगर लोग हम पर विश्वास करते तो हमें इतने टाइम से कोई भी असाइनमेंट क्यों नहीं मिला है। सभी यह बात जानते हैं कि सारी गॉड मदर को असाइनमेंट नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह है कि लोगों को फेरी गॉड मदर की ज़रूरत नहीं है और स्कूल बंद होने के बाद वह सब सिर्फ टूथ फेरीज बनकर रह जाएंगी। ऐसी बातों को सुनकर एलिनोर यह डिसाइड करती है कि जब तक वह कोई असाइनमेंट ढूंढकर नहीं लाती है तब तक वह गॉड मदर नहीं बन सकती और इसीलिए वह असाइनमेंट ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में निकल जाती है जहाँ पर सारे बच्चों के असाइनमेंट रखे होते हैं। वह बहुत ही ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन शाम तक उसे कोई भी असाइनमेंट नहीं मिल रहा होता। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद जैसे ही वह गिव अप करने वाली होती है वैसे ही उसे एक आखिरी असाइनमेंट मिल जाता है जो मैकेंजी नाम की लड़की का होता है। मैकेंजी एक 10 साल की लड़की होती है जो अमेरिका में रहती है। उसकी यह विश थी कि क्लास का क्यूटेस्ट लड़का उसकी तरफ नज़र उठाकर देखे। उसकी बात को सुनकर एलिनोर अपना सारा सामान पैक कर लेती है और एग्नीज को बताकर वहाँ से निकल पड़ती है। एग्नीज उसे इस बारे में वार्न करने की कोशिश करती है कि अगर हेडमिस्ट्रेस मोएना को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा करेगी और हो सकता है कि हमारी सारी शक्तियाँ तुमसे छीन ले और ये पोर्टल भी बंद कर दे। लेकिन एलिनोर को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह मैकेंजी की मदद के लिए निकल पड़ती है क्योंकि एलिनोर नहीं चाहती कि फेरी गॉड मदर का स्कूल बंद हो जाए। एलिनोर पोर्टल को खोलकर अमेरिका पहुंच जाती है और वहां पर पम्पकिंस को देखती है तो सोचती है कि क्या वो इन पम्पकिंस को कैरी आर्ट बना सकती है जिससे वो वहां उड़कर जा सके। तो वो बहुत मुश्किल सा मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है और कोशिश करते करते बहुत दूर निकल जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है जो शहर की तरफ जा रही होती है। उस गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चली जाती है। वह गाड़ी उसे एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस तक छोड़ देती है जहाँ पे मैकेंजी काम करती थी। जब वह अंदर जाती है तो अंदर कुछ रिपोर्टर लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखकर वह बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने यह सब पहली बार देखा होता है और वह यहाँ पर मैकेंजी से मिलती है। लेकिन मैकेंजी उस तरह की नहीं होती जिस तरह की उसने सोचा था। असल में मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मैकेंजी एक चैनल प्रोड्यूसर होती है जो न्यूज़ चैनल कंपनी के लिए काम करती है। वह बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। पहले तो एलिनोर उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है तो वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और वह एक असली फेरी गॉड मदर है यह उसे बताती है। लेकिन मैकेंजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है तो एलिनोर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसके सामने एक मैजिक ट्रिक करके दिखाती है और मैकेंजी की ड्रेस को एक वूलन जैकेट में बदल देती है, जिसे देखकर मैकेंजी शॉक्ड हो जाती है और वह उसे अपने घर ले जाती है और उसे घर के बेसमेंट में छुपा देती है क्योंकि एलिनोर को अभी उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। एलिनोर मैकेंजी का घर देखती है तो वो उससे ये समझती है कि मैकेंजी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब मैकेंजी अपना सारा सामान समेट रही होती है तभी उसकी बड़ी बेटी जेन आकर बताती है कि उसके स्कूल टीचर मिस्टर क्लिंजी चाहते हैं कि वह स्कूल की परेड में लीड सिंगिंग करे
और जेन इस वजह से कंफ्यूज होती है कि उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैकेंजी उसे साफ मना कर देती है। मैकेंजी की बहन पॉला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और वह बच्चों को इनकरेज नहीं करती। तब मैकेंजी उसे मना करने का असली रीज़न बताती है कि जब जेन 6 स्टैंडर्ड में स्टेज पर गई थी तो वह उसको हाई फीवर हो गया था और वह जब भी स्टेज पर जाती है तो वह बुरी तरीके से बीमार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनोर बेसमेंट में बैठकर मैकेंजी की वेडिंग फोटोज़ देख रही होती है। तभी मैकेंजी वहां पहुंच जाती है और मैकेंजी एलिनोर से कहती है कि लाइफ एक फेरी टेल की तरह नहीं होती है, लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। एलिनोर इस बात को समझ नहीं पाती। तभी मदरलैंड से मोना को पता चल जाता है कि एलिनोर मदरलैंड में नहीं है। अगली सुबह जब मैकेंजी उठती है तो उसका घर पूरी तरीके से बदल चुका होता है। एलिनोर ने अपने जादू से उसके पूरे घर को पुराने ज़माने के घर में कन्वर्ट कर दिया था और उसके पेट डॉग को पिगलेट में बदल दिया था। मैकेंजी के बच्चे भी वहाँ पर आकर ये सब चीज़ें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलिनोर मैकेंजी की गॉड मदर है। मैकेंजी अपनी बेटियों को बताती है कि एलिनोर अब यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, लेकिन उसकी बेटियों की जिद करने पर एलिनोर वहाँ पर कुछ और दिन के लिए रुक जाती है। एलिनोर घर में पूरा दिन अकेली रहती थी, इसीलिए मैकेंजी उसे अपने साथ ऑफिस ले जाती है जहाँ पर वे ह्यूग से मिलती है। ह्यूग मैकेंजी का कलीग होता है। एलिनोर वहाँ पर सेट की चीज़ों को इधर उधर डिस्टर्ब करने लगती है, इसीलिए मैकेंजी उसे दूर एक फूड स्टॉल पर भेज देती है। एलिनोर इतना सारा सी फूड खा जाती है कि उसे फेस पर एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। एलिनोर की जान बचाने के लिए मैकेंजी जल्दी से एक इंजेक्शन ढूंढती है। एलिनोर इंजेक्शन से डरती है, इसीलिए इंजेक्शन लगवाते हुए उसके हाथ से कुछ मैजिक हो जाते हैं जिससे आसमान में ब्लास्ट होने लगता है और यह आसमान में हुए धमाके नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। एलिनोर अब शांति से बैठकर अपने रूम में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर एग्नीज आ जाती है और उससे बात करने लगती है। तब एलिनोर उसको बताती है कि मैकेंजी 10 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि वह अब बड़ी हो चुकी है, बल्कि वह 2 बच्चों की माँ है और ह्यूग मैकेंजी को चाहता है, लेकिन मैकेंजी उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है और हर चीज़ से दूर भागती है। तभी एग्नीज उसे कहती है कि मैकेंजी को खुशी पर से भरोसा ही उठ गया होगा। तब एलिनोर को एक आइडिया आता है। वह मैकेंजी को मेकओवर के लिए फोर्सफुली भेज देती है और वह घर पर बच्चों के साथ मस्ती करती है। बच्चों के साथ मस्ती करते करते उसे पता चलता है कि जेन एक कमाल की सिंगर है और वह पब्लिकली परफॉर्म नहीं कर पाती। पहले उसने कई बार परफॉर्म करने की कोशिश की तो हर बार उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद एलिनोर को मिया के थ्रू पता चलता है कि मैकेंजी के हस्बैंड की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी है और यही रीज़न की वजह से मैकेंजी अब खुश नहीं है और हर वक्त परेशान सी रहती है और अपनी फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाती है। वहीं अब मैकेंजी को देखते हैं जो मेकओवर कराने के बाद बहुत ही खुश होती है। अब एलिनोर जेन से कहती है कि उसे पब्लिकली कॉन्सर्ट करना चाहिए और उसे गिटार पकड़ा देती है और खुद बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू कर देती है। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्नोबॉल से फेंककर मारते भी हैं, लेकिन एलिनोर के होते हुए जेन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह एलिनोर के साथ गाने लगती है। और तभी वहाँ पर मैकेंजी आ जाती है। जेन उसे देखकर कहती है कि शायद अब वो ठीक हो चुकी है और वो परेड में गा सकती है। तभी मिया क्रिसमस ट्री खरीदने की जिद करने लगती है और मैकेंजी मान जाती है, जिसके बाद हम घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हुए देखते हैं और साथ में क्रिसमस मनाते हुए देखते हैं और सभी लोगों को खुश देखकर एलिनोर भी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मैकेंजी ह्यूग और अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस की एक असाइनमेंट पर जा रही होती है, जहां उन्हें स्नो स्टॉर्म को देखने का काम दिया गया था और एलिनोर भी उसके साथ उस असाइनमेंट पर गई होती है। वहीं पर एग्नीज एलिनोर के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि 2 दिन में मोना पोर्टल बंद करने वाली है। ह्यूग और मैकेंजी वहां पर स्लाइड करते हुए बच्चों की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और बच्चों को देखकर एलिनोर को भी स्लाइड करने का मन करने लगता है, इसीलिए वह ऊपर जाकर फ्लाइंग सोर्स ले लेती है और फ्लाइंग करने लगती है और देखते ही देखते वह अनबैलेंस होकर ह्यूग के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है और यह सब वीडियो वायरल हो जाता है।
मैकेंजी और ह्यूग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जॉब अब चली जाएगी, लेकिन उनका बॉस उनका वीडियो देखकर बहुत खुश हो जाता है और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए सभी इस बार जाने का डिसाइड करते हैं, जहां एलिनोर मैकेंजी और ह्यूग को अकेले में बात करता हुआ देख लेती है और उसे लगता है कि वह उन दोनों को हैप्पीली एवर आफ्टर दे सकती है। वहां पर ह्यूग मैकेंजी को बताता है कि वह एक सिंगल डैड है। अब जब मैकेंजी एलिनोर के पास जाती है तो उसे बताती है कि शायद वह ह्यूग को पसंद करने लगी है, लेकिन वह एलिनोर से कोई भी मैजिक नहीं करवाना चाहती और इस बात को किसी को भी बताना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ जब एग्नीज अकेले अपने कमरे में होती है तब वहाँ पर मोइना आ जाती है और वह एग्नीज को बताती है कि कुछ दिनों में स्कूल बंद हो जाएगा और वह खुद नहीं चाहती कि एलिनोर एक फेलियर बनकर रह जाए, क्योंकि अगर उसके वापस आने से पहले स्कूल बंद हो जाएगा तो वह ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी और मोइना का कोई भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है। अगर वह एक दिन के अंदर वापस नहीं आती तो वह उसकी पावर छीन लेगी और एग्नी जल्द से जल्द इस बात को एलिनोर को बताती है कि उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो उसकी पावर उससे छीन ली जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैकेंजी एक पार्टी में ह्यूग के साथ जाती है और वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी एलिनोर वहाँ पहुँचती है और मैकेंजी के ऊपर मैजिक कर देती है, जिससे मैकेंजी ह्यूग के साथ डांस करने लगती है और फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका बॉस म्यूजिक चेंज करता है वह एकदम से होश में आ जाती है और घबराकर वॉशरूम में चली जाती है और सोचती है कि उसने यह क्या कर दिया। एलिनोर वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उसका कॉस्ट्यूम बदल देती है। मैकेंजी एलिनोर को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ अभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ, लेकिन उसे तभी रियलाइज़ होता है कि यह सब एलिनोर ने ही किया होगा। जब अपने कॉस्ट्यूम को छुपाते हुए मैकेंजी बाहर जाने की कोशिश करती है तभी एलिनोर की ड्रेस से स्पीकर ऑन हो जाता है, जहां एलिनोर मैकेंजी से कह रही होती है कि तुम ह्यूग से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। और उन दोनों की बातें पूरी पार्टी में सब लोग सुन लेते हैं। तभी बॉस को लगता है कि ये वही लड़की है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। एलिनोर बॉस को बता देती है कि पहले मैकेंजी और ह्यूग डर रहे थे कि कहीं आप उन्हें जॉब से निकाल ना दें, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हो गया था तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे। यह सुनकर बॉस सोचता है कि उन दोनों ने जानबूझकर ये वीडियो वायरल किया होगा और फिर उन दोनों को ऑफिस नेक्स्ट डे बुलाता है जॉब से निकालने के लिए। मैकेंजी इन सब बातों से बहुत नाराज़ हो जाती है और वह एलिनोर से कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इन सब बातों को सुनकर एलिनोर बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उनके घर पॉला आती है और उसे जब पता चलता है कि एलिनोर वहाँ से जा चुकी है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मैकेंजी और ह्यूग बॉस से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है और बॉस मैकेंजी से पूछता है कि क्या तुमने यह वीडियो जानबूझकर वायरल किया था, तो मैकेंजी कहती है कि नहीं। यह सुनकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और वह मैकेंजी से कहता है कि तुम्हें एलिनोर के साथ और वीडियो बनाना होगा। तब मैकेंजी कहती है कि मैं टीआरपी के लिए किसी के साथ ऐसे खेल नहीं सकती हूँ। तब बॉस उसे धमकी देता है जॉब से निकालने की। तब मैकेंजी उस जॉब को खुद ही छोड़ देती है और जब बाहर आ रही होती है तब ह्यूग की तरफ देखकर कहती है कि तुम इस जगह से काफ़ी अच्छी पोजीशन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हो। तब ह्यूग भी उस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि इससे बेटर जॉब उसे मिल चुका था। इसी तरह दोनों साथ में जॉब छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैकेंजी जब घर की तरफ आ रही होती है तो उसे जेन की टीचर का फ़ोन आता है। उसकी टीचर बोलती है कि जेन अभी तक रिहर्सल के लिए नहीं आई है, उसकी परफॉर्मेंस आज ही है। इस बात को सुनकर मैकेंजी तुरंत जेन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुरंत रिहर्सल के लिए जाना होगा। तब जेन कहती है कि मैं एलिनोर के बिना नहीं जाऊंगी। तब मैकेंजी उससे प्रॉमिस करती है कि मैं एलिनोर को ढूंढ लूँगी। तभी उसके पास पॉला का फ़ोन आता है कि मैंने एलिनोर को ढूंढ लिया है। तभी मैकेंजी, जेन और मिया वहाँ पर आ जाते हैं। मैकेंजी एलिनोर को बताती है कि जेन तुम्हारे बिना स्टेज पर नहीं जाना चाहती। तब एलिनोर जेन के कपड़ों को चेंज करके उसे एक फेरी ड्रेस पहनाती है। अब एलिनोर पम्पकिन को कैरी यार्ड में तो नहीं बदल सकती, इसीलिए वह वाटर मेलन को कैरी यार्ड में बदल देती है और उसी से उड़कर सब परेड में पहुंच जाते हैं। जेन स्टेज पर जाने से बहुत डर रही होती है। तब मैकेंजी उसे उसके डैड का गिटार ला कर देती है और ताकि वह डैड की प्रेजेंस को फील कर सके, क्योंकि वह जब पहले कभी परफॉर्म करती थी तो डैड हमेशा उसके साथ होते थे।
अब वह एलिनोर की तरफ देखकर हिम्मत करती है और गाना गाती है। जैसे ही गाना ख़त्म होता है वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस मोइना आ जाती है और एलिनोर को अपने साथ ले जाने लगती है। एलिनोर सभी लोगों को बताती है कि वह एक फेरी गॉड मदर है और मैकेंजी उसका आखिरी असाइनमेंट है और वह चाहती है कि मैकेंजी अपना हैप्पली एवर आफ्टर जिए। तब मोइना कहती है कि यह कोई हैप्पली एवर आफ्टर नहीं हुआ और यह कहकर वो उसकी जादू की छड़ी छीन लेती है। तब मैकेंजी उसकी छड़ी उसको वापस कर देती है और उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि 4 साल पहले उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होगा या वो कभी खुश हो पाएगी, लेकिन एलिनोर की मदद से अब खुश रहने लगी है और उसे उसकी खुशी उसकी बेटियों के रूप में मिल गई है। यह हैप्पली एवर आफ्टर नहीं है तो क्या है? मैकेंजी एलिनोर और मोइना को बताती है कि हर वक्त किसी प्रिंस चार्मिंग या किसी फैंसी ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, बस खुश रहना आना चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। इन बातों को समझकर मोइना काफ़ी खुश होती है कि एलिनोर बिना किसी की हेल्प के अपने दम पर ये सारी चीज़ें कर ली और दोनों खुशी खुशी मदरलैंड वापस चले जाते हैं। अब वह स्कूल बंद नहीं होता और एलिनोर वहाँ गॉड मदर बनकर पढ़ाने लगती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ प्लीज़ शेयर करें। बाय बाय।